आखिरकार ऐसा क्या कर रहा है भारत कि भारत की मदद करने के लिए फ्रांस और रूस दोनों आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ चाइना के मंसूबों पर भी पानी फिरने वाला है। स्क्रीन पे एक जहाज देख रहे हैं आप। ये जहाज रूस की एक बहुत बड़ी खासियत को बताती है और एक बहुत बड़ी शक्ति को, और उसी शक्ति को अब भारत भी हासिल कर रहा है, लेकिन 1-2 की संख्या में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैक्रोन का एक वीडियो देख रहे हैं आप। आज से कुछ समय पहले ये वीडियो बहुत चर्चा में आया था। इसमें मैक्रोन क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। In this world where I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill baby drill. Here there is no need to drill. It's just plug baby plug. Electricity is available. You can plug, it's ready. And I can tell you, we will go fast and very fast. यहाँ पर मैक्रोन ने क्या कहा? मैक्रोन ने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल, और मैं कहता हूँ प्लग बेबी प्लग। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कुर्सी पकड़ी थी वैसे ही एक नारा दिया था और कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी हमें तेल की खुदाई करनी है, तेल को मुख्य रूप से बाजार बनाना है। अब अभी तक क्या होता है ना, दुनिया की अगर व्यवस्था को देखें तो एनर्जी सबसे बड़ा ताकत था, और यही ताकत आपने देखा होगा जब कभी इराक में तेल निकल गया तो इराक पर हमला हो गया, ईरान में तेल निकल गया तो ईरान पर कार्रवाई हो गई, वेनेजुएला के पास तेल है तो उसको अलग लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, प्रतिबंधों को झेलना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि जिसके पास एनर्जी है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। कल कारखाने को चलाना है, तेल चाहिए। औद्योगिक संस्थानों से लेकर विकास वाली चीजें, खोज वाली चीजें, कोई भी चीज है, मशीन चलानी है, आपको एनर्जी चाहिए। घर में आपको बिजली चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसको सिर्फ एनर्जी ही फुलफिल कर सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब के पास ताकत थी तो पेट्रो डॉलर जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब जरा अभी की लड़ाई को देखें तो भारत को अमेरिका क्या कहता है? हमसे तेल खरीदो, और रूस से तेल मत खरीदो, रूस से तेल तुम्हें सस्ता मिल रहा है तो भी मत खरीदो। और भारत क्या कहता है? सस्ता मिल रहा है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियां चलनी है, हमारे नए नए मशीनें लगनी है, उनमें खर्च होंगे तेल, तो मैं सस्ता लूंगा तो मेरे लिए ज्यादा फायदा करेगा। अब क्या कहता है अमेरिका कि नहीं, वो सब नहीं, मेरे से तेल खरीदो। भारत ने ये झंझट ही अब खत्म कर देना चाहता है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति ने यही बात कही कि मेरा दोस्त कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल, लेकिन मेरे देश के अंदर क्या है कि पहले से हमने थर्मल पावर प्लांट बना कर रखे हुए हैं, और ढेर सारे थर्मल पावर प्लांट हैं हमारे पास। हमें तेल ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्लग करो और मशीनें चालू हो जाएंगी, प्लग करो सिस्टम चालू हो जाएगा। ये फ्रांस की बहुत बड़ी खासियत है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक जहाज। इस जहाज को लेकर मैंने क्यों कहा, देखिए सोच जो होती है ना, जो अग्र सोची सुखी भवे, जो पहले सोच लेता है वो जीत जाता है। ऐसा ही रूस के साथ था। रूस का जो फार ईस्ट का इलाका है या आर्कटिक का इलाका है, आज की डेट में रूस को बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है। क्यों दे रहा है? हालांकि रूस फंसा हुआ है, उसे चारों तरफ से घेर रखा है नाटो देशों ने और अमेरिका ने, जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर रूस वो कमाल नहीं कर पा रहा है, वरना चाइना से कई गुना आगे निकल जाए। पर रूस ने क्या किया? रूस ने एक ऐसे जहाज का निर्माण किया जो बर्फों को काटे, लेकिन इसको काटने के लिए चलो ठीक है, बर्फ को काटना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा तेल खर्च होगा, बहुत ज्यादा ईंधन खर्च होगा। फिर क्या किया जाए? तो रूस ने उसका भी उपाय निकाला, और रूस ने फिर छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने शुरू कर दिए और अपने इन जहाजों में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होता है कि ये जहाज अनलिमिटेड ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और इधर काम चल रहा है। बर्फ की कटाई हर हाल में होनी ही होनी है, उसको ये फायदा मिला। रूस और फ्रांस के ताकत को अब भारत हासिल कर रहा है, लेकिन इस बार ना इसे छोटा मोटा मत समझिए। भारत का प्लान इस बार बहुत बड़ा है। स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं आप, और इस चार्ट में ना आपको अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। 4-5 देश हैं इसमें, और इन 5 देशों का टारगेट यहाँ देखने को मिल रहा है। एक समय आएगा आप देखेंगे खराब हालत में आपको यूके मिलेगा और अमेरिका मिलेगा। बाद बाकी एशिया के 2 दिग्गज बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी कितने छोटे छोटे रिएक्टर हैं, जिस तरीके से रूस ने छोटा रिएक्टर बनाया ताकि कहीं भी ले जाया जा सके, जहाज पर तैनात कर दिया या कहीं भी पहुंचाना हुआ आसान हो गया। तो ये छोटे रिएक्टर
जिनको SMR कहा जाता है, चाइना के पास है 2, अमेरिका के पास है 0, यूरोपीय यूनियन के पास है 0, भारत के पास भी 0 है, यूके के पास भी 0 है। 2030 तक का ये आंकड़ा देखेंगे तो चाइना के पास 8 हो जाएगा, भारत के पास अभी 0 ही रहेगा 2030 तक। लेकिन यहाँ पर कहानी भारत ने बदल दी है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। ये खुद से बनाने की बात हो रही है। 2035 में 83 होगा, 2040 में 189, 2045 में 284, 2050 में 346। वहीं यहाँ पर 2050 की बात करें तो अमेरिका के पास 100 होगा, यूरोपीय यूनियन के पास 101, भारत के पास 154। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़ों को भारत फेल कर देगा। क्यों मैंने कहा कि ये जो 0 वाला पॉइंट है ये बहुत ज्यादा खास है 2030 का। इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर भारत क्या कर रहा है, 2 चीजें कर रहा है। एक तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनेगा सो बनेगा, इसके अलावा भारत अब खरीदने पर जोर दे रहा है, बल्क में खरीद लेना चाहता है ताकि ये जो छोटे छोटे रिएक्टर हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सके। यानी अब हम रुकेंगे नहीं बल्कि खरीद ही लेंगे, ये वाला सीन है। अभी फिलहाल भारत ने, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, $2.2 बिलियन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए खर्च कर रहा है और R&D के लिए, ताकि कुछ नया विकास करना है और इसकी स्थापना करनी है। तो भारत $2.2 बिलियन यहाँ पर खर्च कर रहा है। दूसरी बड़ी चीज क्या कर रहा है भारत एक लायबिलिटी फंड बना रहा है। अब ये क्या है, दरअसल अभी तक क्या होता है ना, भारत में कोई दूसरा देश जल्दी से ना निवेश नहीं करना चाहता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि भारत में एक नियम है और नियम ये है कि तुमने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कल को ब्लास्ट हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है तो सारा खर्चा फिर तुम्हें देना होगा। रूस इस चीज को मानता है और रूस भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है। लेकिन एक देश के भरोसे आप अगर बैठे रहेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ऐसे में भारत ने क्या किया है, भारत ने एक फंड बनाया है कि चलो अगर ऐसा कभी होता है, कोई नुकसान होता है, तो ये जो फंड होगा वो मैनेज करेगा। किसी देश को टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हो सकता है जब डील हो तो 50% तुम 50% हम, ऐसा कुछ हो, लेकिन एक खास फंड बनाया गया। इससे क्या होगा, अमेरिका है, फ्रांस है, सिंगापुर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में, इस फंड के आने के बाद। स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल को देख सकते हैं। भारत अब मॉड्यूलर रिएक्टर को खरीदने पर जोर दे रहा है कि अपने घर में जब बनेगा सब बनेगा, अभी खरीदना शुरू करो ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग किसी भी हाल पर रुके नहीं और हम तेजी से आगे बढ़े। साथ ही ये तेल का ड्रामा भी खत्म हो जाए कि हम तेल किससे खरीदें और किससे ना खरीदें। ये जो तेल का ड्रामा है ये कुछ समय का है, ये देखेंगे आप, ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।